पाकिस्तानी सियासत अपनी रवायती उलझनों की तरह एक मर्तबा फिर उलझ कर रह गई है और ऐसा महसूस किया जाने लगा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इत्तफाक राय न हो सका या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच के फैसले को हुक्मरान इत्तेहाद ने तस्लीम न किया तो एक नया बहरान खड़ा हो जाएगा। वो बहरान क्या होगा? इससे पहले कि हम इस बहरान की जुज़ियात के बारे में बात करें, यहाँ पर ये बात करना मुनासिब होगा कि हम माज़ी करीब का जायजा लें। देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में जितने भी बहरान आए हैं उनको हल करने के लिए किस तरफ से ज्यादा कोशिशें की गयी। गुज़श्ता 3 दहाइयों की तारीख इस बात की शाहिद है कि बहरानों का वाज़ेह और दो टोक हल हमेशा GHQ की तरफ से ही आया है। या सादा अल्फाज में यूँ कहा जाए कि जब भी अदलिया और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा हुआ या मुकन्नना और अदलिया के दरमियान तनाज़ा हुआ तो तस्फिया को फैसला कुन बनाने के लिए पाकिस्तान की आला कमांड से इस हवाले से मुदाखलत की दरख्वास्त की गयी। चंद दहाइयाँ कबल उस वक्त एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जस्टिस सज्जाद अली शाह के दरमियान हालात बहुत कुशीदा हो गए थे और सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जाने लगा था कि जस्टिस सज्जाद अली शाह अकेले हैं। लेकिन जस्टिस सज्जाद अली शाह अकेले नहीं थे, उनके साथ सदर मुमलिकत गुलाम इसहाक खड़े थे। उस तनाज़े ने तूल पकड़ा तो बिला हर्फ ये फैसला हुआ कि दोनों को घर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि वजीर आजम और सदर मुमलिकत दोनों को रुखसत होना पड़ा। इसके बाद सबसे बड़ा तनाज़ा जनरल परवेज मुशर्रफ और उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दरमियान पैदा हुआ। इस सूरत हाल में सारे मुल्क, सियासी जमातें और सियासी गिरोह चीफ जस्टिस की तरफ देख रहे थे तो दूसरी जानिब इस वक्त के आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत परवेज मुशर्रफ थे, जिनके साथ फौज की ताकत थी या इदारे भी खड़े थे। ये कशमकश पाकिस्तान की सियासी तारीख के नए पहलुओं को सामने लेकर आई और वो ये थे कि जब भी अदलिया और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा होगा तो सियासतदान की अक्सरियत का झुकाव अदलिया की जानिब होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बदकिस्मती से हमारे जिस तरह के सियासी हालात हैं, सियासी पार्टियों को अक्सर औकात, नैब और दीगर मुकदमात में उलझाया जाता रहा है। सियासी पार्टियों का रुझान अदलिया की जानिब रहा है ताकि उन्हें वहाँ से रिलीफ मिल सके, जबकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाज़ सियासी जमातों का रुझान इसलिए भी रहता है कि सियासी पार्टियाँ उनसे कहाँ मदद और कहाँ फायदा उठा सकती हैं। हालात एक मर्तबा फिर इसी नहज पर हैं और माहिरीन का ख्याल है कि फैसला किसी भी फरीक के हक में आए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ ऐसे भी इशारे मिल रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ गोशे हुकूमत की मदद कर रहे हैं, कुछ हिस्से ऑपोजिशन की जानिब खड़े हैं। खुदा न खास्ता अगर इसमें सच है तो ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान में हुकूमतों के लिए एक खतरनाक तरीन रुझान है। इस तासुर को खत्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तकसीम हो चुकी है। आज जो भी फैसला आता है इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। अगर ऑपोजिशन के हक में या हुकूमती इत्तेहाद के हक में फैसला आता है तो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। बदकिस्मती से हम अपने मुल्क की अशराफिया को इस सतह पर ले आए हैं कि वो किसी भी किस्म के अदालती फैसले को अपनी मुखालिफत या अपने हक में करार देकर मामलात को बिगाड़ सकती है। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। मुआशी तौर पर मुल्क जहाँ पर खड़ा है वो और भी काबिल तशवीश बात। इंतजामी तौर पर मुल्क के हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। शदीद तरीन बारिशों और मॉनसून ने अलग से हुकूमतों के दावों की कली खोल कर रख दी है। इंतजामी तौर पर बहरान सबके सामने है। खुदा न ख्वास्ता अगर मुल्क में अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कशमकश मजीद बढ़ जाती है या मजीद अदम इस्तेहकाम या अदम इत्तफाक पैदा हो जाता है तो बदउनवानियां बढ़ने से हालात फिर खतरनाक रुख इख्तियार कर सकते हैं। इस सूरत हाल में फरीकैन से यही दरख्वास्त की जाती है कि सबसे पहले पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के अवाम और मुफाद को देखें। इदारों से ये भी सदा की जाती है कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले करें, ना फरीक बने और ना ऐसा तासुर दें जिससे फरीक बनने की खुशबू आए या फरीक बनने का तासुर सामने आए। यही सूरत हाल पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुफाद और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है।